नमस्कार दोस्तों। आज की योगा क्लास स्पेशल कमर दर्द के लिए और सियाटिका पेन के लिए। आज अच्छे से आपको बताएंगे कि कमर दर्द हो जाए या सियाटिका पेन हो जाए तो हमें कौन कौन से अभ्यास करने चाहिए। खड़ी होइए एक बार। आप देख लीजिए, पहले इधर आइए। ये जो एरिया है, यहाँ पे जो खड्डा आपको दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं लंबर एरिया। और यहीं से ही देख लीजिए, L1 L2 L3 L4 L5, ये 5। और यहाँ से फिर थोड़ा चढ़ाई होती है, वहां पे होते हैं सैक्रम यानी कि S1। तो स्लिप डिस्क कहाँ से होती है? L4 L5 और L5 S1। सबसे नाजुक इलाका है ये अपना कमर का। और अधिक कमर में दर्द यही मिलेगा, ऐसे नहीं कि यहाँ मिलेगा या यहाँ मिलेगा। सबसे अधिक कमर में दर्द यहाँ मिलेगा। यहाँ दिक्कत है, यहाँ से एक नर्व जाती है जिसको बोलते हैं सियाटिका नर्व। यहाँ दिक्कत हो गई तो ये नस दब गई, तो ये जो सियाटिका है ये बिल्कुल क्लोज हो जाएगी, तो पूरे पैर में दर्द आ जाए। इसमें भी आ सकता है और इसमें भी आ सकता है। यहाँ भी दर्द रह सकता है, ऐसे नहीं कि पूरे में आएगा दर्द। यहाँ पे शिथिल भी रह सकता है, या जंघाओं में शिथिल रह सकता है, या पिंडलियों तक या एडियो तक पूरे में दर्द आ सकता है। तो सभी के लिए अभ्यास बताएंगे। लेट जाइए आप सीधे। करने हैं आराम से, झटके से कोई भी आसन नहीं करेगा। जैसा जैसा मैं बताऊंगा वैसा वैसा आप कर सकते हैं। जिनको देखना है वो देख लीजिए। बिल्कुल आराम से शवासन की मुद्रा में लेट गए, शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ देंगे। और सबसे पहला अभ्यास पवन मुक्त आसन, बिना गर्दन उठाएं आराम से करना है। ये भी कई लोग ऐसे होते हैं झटके से करते हैं। आपको झटके से कोई भी अभ्यास नहीं करना है, आराम से पैर लेके जाएंगे। आप भी देख लीजिए, जो दर्शक है, जो मेरे सदस्य बने हुए हैं, सभी के लिए फायदेमंद है। धीरे धीरे पैर लेके जाएंगे और इंटरलॉक करके उंगलियों को यहाँ पे अपने चेस्ट के लगा लेंगे, बिल्कुल सहज भाव से। 5 सेकंड का होल्ड, फिर आराम से वापिस। 2, दूसरे पैर से श्वास खाली करते हुए। 3, सभी करते रहे। 4, आराम से वापिस। फिर कीजिए। 5। ऐसे आप कर सकते हैं, इनको भी दिखाइए। जिन जिन की कमर में दर्द है, आराम जरूर मिलेगा, आप करते रहिए। 6, एक बार और कीजिए दूसरे पैर से। बिल्कुल झटके से भी ना करें, बिल्कुल सहज भाव से आराम से करें। पहले आपको यही करना है, सबसे पहला आसन है ये पवन मुक्त आसन, आपको यही करना है। अब दोनों पैरों से करेंगे। कमर में दर्द अधिक है तो कोई भी ऐसा अभ्यास ना करे कि कमर में दर्द बढ़ जाए, उसको इग्नोर कर दे। जिनकी कमर में दर्द अधिक है, अगर वो दोनों पैरों से कर रहा है तो देख लीजिए कमर में दर्द बढ़ तो नहीं रहा है कहीं, तो वो एक एक पैर से फिर कर लेंगे। करिए दोनों पैरों से। ये थोड़ी थोड़ी सावधानी है कि कौन से अभ्यास से हमें ज्यादा पेन हो रहा है, उस अभ्यास को इग्नोर कर दे। बहुत सारे अभ्यास बताऊंगा आज आपको। और श्वास लेते हुए वापिस, ऐसे धीरे धीरे पैर। कोशिश रहे तो एडियो को घसीटते हुए लेके आए और एडियो को घसीटते ही वापिस जाएं। फिर कीजिए आराम से श्वास खाली करते हुए। और बहुत सारे फायदे हैं इसके, ऐसे नहीं, कमर के लिए, पेट के लिए भी अच्छा है, लाभदायक है। पेट में गैस बनती है तो ये पवन मुक्त आसन बड़ा ही फायदेमंद है। ये पहला अभ्यास। रिलैक्स। एक अभ्यास के बाद शवासन की मुद्रा लगा लेंगे, रिलैक्स हो लेंगे, दूसरे अभ्यास के लिए तैयार हो जाएंगे। अब दूसरा अभ्यास, एक पैर को उठाएंगे, उत्तान पादासन। एक पैर को बिल्कुल सीधा, लगभग जमीन से 1 फुट ऊपर, और रोक के रखिए। अधिक नहीं उठाना है, सिर्फ 1 फुट ऊपर। और 5 सेकंड का होल्ड। श्वास अंदर भर के और श्वास खाली करते हुए धीरे धीरे पैर को नीचे ले आएंगे ऐसे। तो अब दूसरे पैर से एक, जमीन से 1 फीट ऊंचा पैर उठा लेंगे और होल्ड करके रखेंगे 5 सेकंड। 2,
एक बार फिर कीजिए, सारे अभ्यास 2-2 बार करवा देंगे। एक, होल्ड करेंगे 5 सेकंड, 1, 2, 3, 4, 5। आराम से नीचे, झटके से ना तो पैर को लेके जाए, ना झटके से पैर को नीचे लेके आए। अब एक बार फिर कर लीजिए। एक आसन एक पैर से करे तो दूसरा आसन दूसरे पैर से जरूर करें। 1, 2, 3, 4, 5। रिलैक्स। अब ये दोनों पैर से नहीं करना, कभी सोचो कि ये भी दोनों पैरों से करना, ये भूल कर भी ना करें दोनों पैरों से। अगला अभ्यास, अब पैरों को फोल्ड कर लेंगे, जिसको बोलते हैं सेतु बंद आसन या कंद्रासन। अब पेल्विक जो क्षेत्र है हमारा, यानी कि नाभि प्रदेश, उसको उठाएंगे। श्वास भरते हुए उठाइए। एक, हथेलियां जमीन पे रहेंगी। 5 सेकंड होल्ड, और श्वास खाली करते हुए धीरे से धीरे धीरे वापस जाइए नीचे की ओर। 2, एक बार फिर करेंगे, श्वास भरेंगे ऊपर। 5 सेकंड होल्ड। 1, 2, 3, 4, 5। आराम से नीचे, पैर सीधे कर लीजिए, रिलैक्स हो जाइए। अगला, सियाटिका और कमर दर्द के लिए, दोनों के लिए है ये। अब ये है सियाटिका पेन के लिए विशेष। अपना पैर उठाइए और हाथ से पकड़ लीजिए, पंजों को हाथ से पकड़ लीजिए, जैसे पादागुष्ठानासन, सपसासन करते हैं, यानी कि बाल आसन करते हैं। अब गर्दन कोई नहीं उठाएगा, सिर्फ पंजों को पकड़ के रखे, बाल आसन की मुद्रा है ये, बस ऐसे पकड़ के रखिए। सियाटिका पेन के लिए अच्छा लाभदायक है ये। रोजाना इन अभ्यासों को करेंगे तो बैक पेन हो या फिर सियाटिका पेन हो, वो धीरे धीरे अपने आप ही समाप्त हो जाएगा, अपनी मसल्स मजबूत हो जाएंगी। रिलैक्स, आराम से। अब इसी प्रकार दूसरे पैर से कर लीजिए। शरीर में कहीं भी खिंचाव नहीं हो, बस कमर पे हल्का महसूस हो खिंचाव। अब पैरों पे खिंचाव महसूस हो रहा है, जो सियाटिका पेन में बड़ा ही लाभदायक है। 5 सेकंड का होल्ड, और धीरे धीरे वापिस। पास आके भी दिखा दे भाई थोड़ा हक। एक बार फिर करेंगे। 2-2 बार तो सभी को करना है, और आप लोग भी वीडियो देख के, ऐसा नहीं कि बस वीडियो देख लिया ठीक हो जाएंगे, आपको रोजाना ये योग क्लास अटेंड करनी है। आपके कमर में दर्द है, आपके सियाटिका पेन है, तो आप ये क्लास अटेंड कीजिए, और रोजाना इनके अभ्यासों को देखते देखते आप भी ठीक हो सकते हैं। रिलैक्स। और ये सभी को बताने हैं, आपको सीखने हैं। एक बार फिर कीजिए, श्वास खाली करते हुए पंजे को पकड़ के बस यहां तक रखना है, गर्दन भूल कर भी ना उठाएं। रिलैक्स। अब बाई करवट लेंगे और पेट के बल लेट जाएंगे। सभी मेरी तरफ चेहरा कर लेंगे। भुजंग आसन की पोजीशन में आ जाइए। थोड़ी जमीन पे लगा लीजिए, और झटके से कोई भी नहीं उठेगा। जिनकी कमर में दर्द है, आज ही आराम मिल जाएगा अगर आराम से अच्छे से करेंगे। तो पहला अभ्यास है भुजंग आसन। इसमें शुरुआत में करेंगे तो कोहनी जमीन पे टिकी रहेगी। श्वास भरते हुए धीरे धीरे ऊपर उठिए, और जहां अगर आपका दर्द बढ़ रहा है तो वहीं रुक जाइए। नजरें सामने की ओर। 5 सेकंड का होल्ड, आराम से श्वास खाली करते हुए नीचे। एक बार फिर कीजिए, श्वास भरते हुए। एक, ऊपर उठेंगे, नाभि तक उठना है, नाभि प्रदेश ये टिका रहेगा, यानी कि जो लंबर एरिया है ना, इस पे हमें थोड़ा खिंचाव देना है, इस लंबर एरिया पे। सारी गड़बड़ होती यहीं से है। 5 सेकंड का होल्ड, और धीरे धीरे श्वास खाली करते हुए नीचे।
अब इसी में थोड़ा और एडवांस करेंगे, अब थोड़ा ऊपर उठ जाएंगे। फिर कीजिए एक, अब कोने भी उठा लेंगे। अब आपसे लंबर एरिया टिका रहेगा, नाभि प्रदेश जमीन पे टिका रहेगा, ये ध्यान दे। नाभि प्रदेश को नहीं उठाना, हमें पूरा फोकस लंबर एरिया पे डालना है। और जितना फिर उठ सको आप उठ जाइए, ऊपर नजर कीजिए आसमान की ओर, रिलैक्स। शुरुआत में 5 सेकंड से ज्यादा ना रुके। एक बार फिर कीजिए। हर एक अभ्यास आपको 2-2 बार करने हैं। इसका अच्छे से अभ्यास हो जाए तो फिर अभ्यासों को हम बढ़ा देंगे, 5-5 बार या फिर 10-10 बार हम कर सकते हैं इन अभ्यासों को। रिलैक्स। अगला अभ्यास तिर्यक भुजंगासन। उठ जाइए, श्वास भरते हुए उठेंगे। तिर्यक मतलब टेढ़ा तिरछा भुजंगासन। अब कंधे के ऊपर से नहीं, ये टिका के रखिए। अपनी ये जो नाभि प्रदेश है कोशिश करें टिका के रखे, और फिर थोड़ा बहुत उठे तो कोई दिक्कत नहीं, अब उठिए। हाँ, अब पीछे सिर्फ गर्दन घुमा लीजिए और अपने पैर को, पैर खोल लीजिए थोड़ा हाथ। अपने पैर को बस देखने की कोशिश करिए जितना आपसे देखा जाए। जबरदस्ती कोई भी अभ्यास ना करे ताकि अधिक खिंचाव आ जाए। रिलैक्स, वापिस श्वास खाली करते हुए जाएंगे। अब दूसरी तरफ से कर लेंगे। फिर श्वास भरे, पहले भुजंगासन में आए और फिर गर्दन को बाईं तरफ घुमा के अपने पैर की ओर देखिए, पैर की एड़ियों की ओर देखिए। शुरुआत में नहीं होगा तो धीरे धीरे अभ्यास करके हम इसमें सफल हो सकते हैं। रिलैक्स, आराम से। इसको भी हमें 2 बार करना है। एक बार फिर कर लीजिए और अच्छे से घुमाइए। हाँ, रिलैक्स। एक बार फिर कीजिए। सारा खिंचाव यहीं आएगा लंबर एरिया पे, और इसकी वजह से हम सारे अभ्यास कर रहे हैं। जिनकी स्लिप डिस्क है, अधिक स्लिप डिस्क है, उनका दर्द बढ़ सकता है। तो कोई भी, मैं बता रहा हूँ कि कोई ऐसा अभ्यास है कि दर्द बढ़ जाए तो उसको इग्नोर कर दीजिए, आप उस अभ्यास को मत कीजिए। भुजंग आसन के बाद आपको करना है शलभ आसन। दोनों हाथ जंघाओं के नीचे, दोनों हाथ जंघाओं के नीचे ले आइए, पंजे पट कर लीजिए, थोड़ी जमीन पे रहेगी। अब श्वास भरते हुए धीरे धीरे एक पैर से एक पैर को उठाएंगे, जितना उठा पाए उठा दीजिए। सबसे बेस्ट आसन है ये कमर के लिए, सियाटिका के लिए। 5 सेकंड का होल्ड, और धीरे धीरे अब श्वास को खाली करते हुए नीचे आ जाएंगे। इसी प्रकार आप दूसरे पैर से करेंगे। श्वास भरते हुए उठाइए सहज भाव से। 1, 2, 3, 4, 5। आराम से पैर को नीचे ले आइए। एक बार फिर कीजिए। शाबाश, सभी अच्छा कर रहे हैं। एक एक पैर से करेंगे पहले। अब पूरा फोकस यही है। अलाइनमेंट बिगड़ गया कमर का तो समझो कमर ही बिगड़ गई। तो कोशिश करें रोजाना ये अभ्यास करें। पैर को बिल्कुल सीधा रखिए, ऐसे बिल्कुल पैर सीधा, जहां तक भी उठ रहा हो उठा लीजिए, पर पैर को बिल्कुल सीधा कीजिए और आराम से नीचे। जबरदस्त अभ्यास है ये शलभ आसन कमर के लिए। अब दूसरे पैर से फिर कीजिए। अच्छे से सीखो और अच्छे से करो, और खूब फैलाओ योग को। हमारी मुहिम है कि योग को घर घर पहुंचाएं, और जितने भी मरीज हैं उनको सभी को ठीक करना है हमें। और ये निशुल्क योग शिविर है, जगह जगह हम लगाते हैं योग शिविर, और जिनको जो बीमारी है उसके हिसाब से उनको पैकेज बना के देते हैं। अब ये दोनों पैरों से भी करें। दोनों पैरों से वो बचे जिनकी कमर में दर्द अधिक है। अगर दोनों पैरों से करने से होता है तो मत कीजिए, अगर दर्द नहीं हो रहा तो आप कर लीजिए। आप करके देखिए। श्वास भरते हुए दोनों पैर उठाइए, बिल्कुल पैर सीधे रहेंगे, पंजे पीछे की ओर खींचे हुए, और श्वास खाली करते हुए नीचे। मैंने पहले भी कहा है कि कोई ऐसा अभ्यास है जिसको करने से दर्द बढ़ता है तो उसको मत कीजिए। एक बार फिर कीजिए। एक, पेट के लिए भी अच्छा है ये, पेट के नीचे की हिस्से की जो चर्बी है उसको भी कम करता है। 2, आराम से नीचे।
ये शलभासन। अगला, दोनों हाथ बैक पे रख लीजिए और आगे से उठेंगे। श्वास भरते हुए आगे से उठिए, पंजे टिके रहेंगे, आराम से उठिए, बिल्कुल जल्दबाजी ना करें, बिल्कुल आराम से उठ जाइए। 2, आराम से नीचे, वेरी गुड। एक बार फिर उठेंगे, 1, लंबर एरिया पे अपनी हथे रहेंगे, ऊपर नीचे हथेलियां, 2, आराम से नीचे, और नाभि तक ही उठना है, अधिक नहीं उठना। अब दाएं हाथ आगे ले आइए, बिल्कुल पास ले आइए और इधर दिखाइए। हाँ। अब दाया हाथ और बाया पैर श्वास भरते हुए ऊपर उठेंगे, 1, उठाइए, दाया हाथ और बाया पैर, ताकि कमर का अलाइनमेंट अच्छा रहे, कमर का अलाइनमेंट बिगड़े ना। 5 सेकंड का होल्ड, फिर 2, आराम से नीचे, चेंज कर लेंगे हाथों को। अब विपरीत, बाया हाथ और दाया पैर, 1, श्वास भरते हुए ऊपर, हाथ भी ऊपर उठा लीजिए, 5 सेकंड का होल्ड, और धीरे धीरे श्वास खाली करते हुए नीचे। एक बार फिर रिपीट करेंगे इस अभ्यास को, दाया हाथ और बाया पैर करना अच्छे से है। 1, श्वास भरते हुए ऊपर, रोजाना करो और रोजाना इसका फायदा उठाओ। मसल शरीर की अच्छी हो, मजबूत हो, और शरीर का अलाइनमेंट अपने आप ही अच्छा हो जाएगा अगर हम ये अभ्यास रोजाना करेंगे। अब चेंज फिर कर लीजिए, 2-2 बार तो जरूर करने हैं, फॉर्मेलिटी नहीं करनी है। अगर आपको ठीक होना है तो फॉर्मेलिटी नहीं करनी है कि मैंने ये भी कर लिया, मैंने ये अभ्यास भी कर लिया, मैंने तो बहुत कई ऐसे मिलते हैं कि मैंने तो बहुत सारा योगा कर लिया, ये सारे आसन कर लिए, मेरे को फायदा नहीं हो रहा। आप अच्छे से कीजिए, बिल्कुल सहज भाव से कीजिए, जैसे मैं करा रहा हूँ, आपको जरूर फायदा होगा। रिलैक्स। अब दोनों हाथ आगे ले आइए, दोनों हाथ आगे, आगे का हिस्सा आगे की ओर और पीछे का हिस्सा पीछे की ओर। अब धीरे धीरे श्वास भरते हुए ऊपर उठ जाएंगे दोनों तरफ से, जितना हो सके। अभी यहाँ पे पूरा फोकस, और श्वास खाली करते हुए नीचे। अब भुजंग आसन की पोजीशन में वापस आ जाइए। अब करेंगे सरपासन। सारे कमर के लिए इतने अच्छे आसन है, और हम कर भी सकते हैं, और करेंगे तो कमर दर्द को दूर भी कर लेंगे। अब श्वास भरते हुए अपनी हथेलियां भी उठा लेंगे, जैसे कोबरा अपनी फन उठाता है ना, वैसे 1, हथेलियां भी उठा लीजिए, वेरी गुड। पैर नीचे रहेंगे, पैर शुरुआत में नीचे रहेंगे, आगे से उठेंगे। 2, एक बार फिर करेंगे, 3, 4। लंबी गहरी श्वास भर लेंगे, हर एक आसन के बाद लंबी गहरी श्वास भर ले, ताकि शरीर को आराम मिल जाए। अब दोनों तरफ से उठ जाएंगे, ऐसे ही उठ जाइए श्वास भरते हुए। 1, जो गर्भवती बहनें हैं उनको ये आसन नहीं करने, कोई भी आसन, पेट वाले आसन, पेट के बल लेटकर आसन होते हैं जितने भी हैं, जो गर्भवती बहनें उनको ये नहीं करने हैं। 2, आराम से नीचे। योग में सावधानी जरूरी है कि क्या करना है क्या नहीं करना, इस पे हमें ध्यान देना है। अब आप घुटने पे खड़े हो जाइए, घुटने पे, हाँ, घुटने मोड़ के बैठ जाइए ऐसे। ये अब करेंगे मार्जरी आसन, कैमल एंड कैट पोज। इस लंबर हिस्से की ही एक्सरसाइज करेंगे। अब श्वास भरते हुए गर्दन को ऊपर उठाइए और इस हिस्से को नीचे दबा लीजिए, पूरा फोकस डालिए, गर्दन ऊपर, कोशिश करिए गर्दन ऊपर की ओर हो, और ये लंबर एरिया नीचे की ओर हो, ऐसे। श्वास अंदर भर के रखना है। अब श्वास खाली करते हुए इस लंबर एरिया को ऊपर लेके जाएंगे और गर्दन को
नीचे लेके जाएंगे, कैमल की तरह हो जाएंगे। अब श्वास खाली करते हुए, अब फिर श्वास भरते हुए एक बार फिर कीजिए कैट, बिल्ली की तरह। लंबर एरिया को दबा लेंगे और गर्दन को ऊपर उठा लेंगे। फिर श्वास खाली कीजिए और कमर को ऊपर और गर्दन नीचे की ओर, अपनी नाभि की ओर देखने की कोशिश करें। रिलैक्स। अब यहीं के यहीं रुके रहेंगे। अब सुपरमैन पोज करेंगे, जिसको सुपरमैन आसन में बोलते हैं। दाया हाथ पहले, अगर हाथ से बैलेंस नहीं होता तो पहले एक पैर से कर लेंगे। तो एक भी पैर, हाँ बिल्कुल पैर सीधा कर लीजिए और शरीर का बैलेंस बना लीजिए ऐसे, और कुछ देर रुकिए। 5 सेकंड का होल्ड, फिर वापिस। इसी प्रकार दूसरे पैर से। सारे अभ्यास अच्छे हैं, आप रोजाना करेंगे तो कमर का दर्द और सियाटिका पेन है वो अपने आप ही चला जाएगा। नहीं डॉक्टर कहेगा कि ऑपरेशन कराना पड़ेगा। वापिस ऐसे। इसको फिर थोड़ा एडवांस में कर लेंगे अब, और हाथ और पैर। अब दाया हाथ आगे और बाया पैर ऐसे। पूरे शरीर का अलाइनमेंट ठीक करने के लिए, विशेषकर कमर का अलाइनमेंट ठीक करने के लिए अभ्यास अच्छे हैं। और लंबर जो एरिया है जहाँ पे गड़बड़ होती है, सारी गड़बड़ यही होती है। आराम से नीचे, हर एक आसन में 5 सेकंड का होल्ड करना जरूरी है। ऐसे नहीं कि फटाफट गए और फटाफट आ गए। अब दूसरी तरफ से, और एक तरफ से करे वही आसन दूसरी तरफ से जरूर करे। अच्छा बैलेंस, कोशिश रहे पैर सीधा रहे। वापिस सुपरमैन पोज ये रोजाना करने हैं। अब आप वापिस लेट जाइए, कमर के बल, पहले कमर के बल, फिर पेट के बल, फिर कमर के बल, ऐसे बैलेंस करके करना है शरीर को। ऐसे नहीं करना है कि एक से एक सारे करते रहे, खिंचाव आ जाएगा। अब फिर वापस लेट जाइए, जिनको देखना वो बैठे बैठे देख लीजिए। अब विशेष कमर और सियाटिका मैंने बता रखा, चल रहे हैं मरकट आसन। दोनों पैरों को मोड़ लेंगे। जबरदस्त ऑलराउंडर आसन है ये, पेट के लिए और कमर के लिए। दोनों हाथ खोल लीजिए। अब देखिए दाई तरफ अपने पैर लेके आई, बिल्कुल पैर सटे हुए, दोनों आपस में बिल्कुल चिपे हुए। घुटने पे घुटना, टकने पे टकना, एडी पे एडी, पंजे पे पंजा। और दूसरी तरफ गर्दन, यानी कि दाएं तरफ पैर, बाएं तरफ गर्दन। अब पूरा फोकस लंबर एरिया पे आ रहा है, जो खिंचाव आ रहा है हमारी कमर पे आ रहा है। अब धीरे से वापिस बीच में 2 3। अब दूसरी तरफ से सभी करें, करें और कराएं। निशुल्क योग सीखे और निशुल्क सिखाएं। बीमारियों को दूर भगाएं, जो किसी से नहीं होगा वो योगा से होगा। वापिस। अब इसका दूसरा भाग, आप इसको 5-5 बार कर लेना। वीडियो अधिक लंबा ना बन जाए, इस वजह से हम इसको छोटा छोटा करके दिखा रहे हैं। अब बाई तरफ पैरों में 1 फीट का फासला करके, बाई तरफ पैर और दाएं तरफ गर्दन। वापिस 5 सेकंड का होल्ड। इधर भी घूम जाइए, इधर से भी दिखा दीजिए। बाएं पैर का जो घुटना है वो दाएं पैर के टखने के पास आ जाए, ये अच्छी पोजीशन रहेगी इस आसन की। नहीं आ रहा तो जबरदस्ती ना करें, शुरुआत में धीरे धीरे करेंगे। वापस ले आइए। अब इसका तीसरा भाग, पैर सीधे कर लीजिए। जिनके कमर में दर्द है ये पैकेज रोजाना करें, इसके अलावा दूसरे अभ्यास ना करें। आगे झुकने वाले तो भूल कर भी ना करें अभ्यास। अब दाया पैर उठाएंगे, एक पूरा उठा लेंगे ऊपर, और श्वास खाली करते हुए दूसरी तरफ टिका देंगे। जहां तक टिके, ये मत सोचो कि आगे तक जाए, जहां तक टिके दूसरी तरफ पैर को गिरा दीजिए। गर्दन विपरीत दिशा में रहेगी। 5 सेकंड का होल्ड
और श्वास भरते हुए पैर को फिर वापस ऊपर लेके जाएंगे और श्वास खाली करते हुए पैर को फिर वापस। ऐसे तरीके से करना है, ऐसे नहीं कि उठाया और पटक दिया दूसरी तरफ। फिर बायां पैर, एक, श्वास भरते हुए पूरा पैर ऊपर कर लेंगे जितना होता है, फिर श्वास खाली करते हुए दूसरी तरफ टिका देंगे जमीन पे, और जो खिंचाव आ रहा है उसको महसूस करें। फिर श्वास भरते हुए पैर बिल्कुल ऊपर ऐसे लेके जाएंगे और फिर श्वास खाली करते हुए आराम से नीचे। इससे अगला अभ्यास, एक पैर उठाइए, दायां पैर उठाएंगे तो बाई जंगा पे रख लीजिए पैर को, यहाँ लिया, रख लिया, और उसके विपरीत हाथ, अब दबाएंगे इसको घुटने को, और गर्दन विपरीत, जहां तक भी खिंचाव आए खिंचाव दीजिए और दबाइए। हाँ ऐसे, अब यहाँ पे खिंचाव आ रहा है, सब बात, किसी का ये उठे ना तो ऐसे दबा देना ऐसे, बस ये कर लीजिए। तो अधिक से अधिक योग को फैलाएं, और परिवार में जितने भी हैं सभी के फोन से सब्सक्राइब करवाएं, ताकि बच्चे भी सीखें, बड़े भी सीखें। अब दूसरे पैर से, अब वो हाथ ले आइए और ऊपर रखिए और दबा लीजिए ऐसे, गर्दन विपरीत दिशा में, और दबा लीजिए हाँ ऐसे। ये है अलाइनमेंट कमर का। समझ में ना आए तो वीडियो को चला के आराम से देख सकते हैं घर पे। रिलैक्स, वापिस। इसको भी आप 5-5 बार करना है। पैर सीधे हैं, अब हाथ भी पास में ले आइए, अब पैरों को फोल्ड कर लेंगे। अब ये विशेष सियाटिका पेन के लिए, एक पैर उठा के यहाँ रख लेंगे ऐसे, रख लिया, देख लीजिए। और अब दोनों हाथों से जो नीचे वाला जो पैर है ना, इसके नीचे से, घुटने के नीचे से पकड़ के, और श्वास खाली करते हुए अपने आगे की ओर ले आएंगे, जितना हो सके ले आइए। शुरुआत में जबरदस्ती कोई भी ना करे, कि ऐसा नहीं कि मैं तो आज ही आसन करके आज ही ठीक हो जाऊं, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। कुछ समय लगेगा, आपकी कमर और आपके सियाटिका पेन दोनों ही ठीक हो जाएंगे। वापिस इसको एक बार और कर लीजिए, घुटने के नीचे से हाथ, जैसे पवन मुक्त आसन करते थे ना, ऐसे कर लीजिए जितना पास आए। एक तरफ आपको दर्द होगा, जिस पैर में सियाटिका है उस पैर में आपको दर्द होगा, तो दूसरे पैर से अधिक कर लेंगे। दर्द हो रहा है नरेंद्र जी? दर्द हो रहा है, हाँ खिंचाव आ रहा है। अब दूसरी तरफ से बैलेंस से सारे योगा करना है ऐसे, श्वास खाली करते हुए। बहुत सारे अभ्यास है, आप रोजाना अभ्यास करोगे, आपको फायदा जरूर होगा, गारंटी से होगा। इनके अलावा कोई अभ्यास है ही नहीं। वापिस एक बार फिर कर लीजिए। सियाटिका पेन है या कमर में दर्द है, आप अभ्यास कीजिए, मैं बार बार कह रहा हूं, रोजाना कीजिए, कंटिन्यू कीजिए। रिलैक्स, एक बार शवासन की मुद्रा लगा लीजिए। रिलैक्स हो जाइए। साथियों, ये हमारा एडवांस योगा ग्रुप है, जो हम शहर शहर गांव गांव जाके योग शिविर लगाते हैं, और बिल्कुल निशुल्क लगाते हैं। जो पेशेंट है उनको ठीक करते हैं, उनको एक पैकेज बना के दे देते हैं। जैसे आज का पैकेज है कमर दर्द और सियाटिका पेन, ऐसे निशुल्क भाव से हम सेवा कर रहे हैं। तो आप कोशिश करें इस मुहिम में, घर घर योग पहुंचाने की मुहिम में हमारा साथ दें, और अधिक से अधिक इस वीडियो को फैलाएं और शेयर करें। और जितने भी आपके घर में, मैंने फिर कह रहा हूँ कि फोन है, सब्सक्राइब कीजिए अधिक से अधिक, ताकि ये चैनल चल सके। ये निशुल्क काम हम कर रहे हैं, तो आप थोड़ा काम आप भी कर सकते हैं। आइए बैठ जाइए, बैठ जाइए आप सभी यहाँ, बिल्कुल पैर लटका के। अब कुछ सावधानी देख लो इसकी।
कमर में दर्द हो तो कभी भी आगे झुकने वाले कोई भी आसन ना करें और झुक के कोई भी सामान ना उठाए। आपको सामान उठाना है, कमर में आपके दर्द है तो आपको ऐसे नहीं झुकना है। आपको कैसे झुकना है, पहले घुटने मोड़ेंगे, ऐसे घुटना मोड़ा, कमर लगभग सीधी रखेंगे और ऐसे सामान उठा लिया, ऐसे नहीं उठाई। और कोई भी आसन है वो झुक के ना करें और झटके से कोई भी आसन ना करें। अब बैठ जाइए। अगर आप चेयर पे बैठे हैं और सियाटिका पेन है, पकड़ लीजिए यहाँ से और यहाँ से दबा लिया। अब थोड़ा आगे झुके, इस लंबर एरिया से झुकना, आगे झुकिए, कमर को सीधा रखिए, इस कमर को सीधा रखे, आगे झुकिए, जितना आपसे झुका जाए। कुर्सी पे बैठ के कर सकते हैं, ये सियाटिका पेन वालों के लिए। दर्द हो रहा है, हाँ वापिस आ जाइए। इसी प्रकार दूसरे पैर से कर लीजिए। चेयर पे बैठ के सियाटिका पेन है तो ये जरूर करें। आगे झुकिए, गर्दन को सीधा रखिए, हाँ शाबाश। इधर आइए, हाँ वापिस। कैसे करना है, ऐसे पकड़ के, ये पूरा अपनी स्पाइन है बिल्कुल सीधी रहेगी और आगे ऐसे झुकना है, ऐसे नहीं झुकना है हमें। दिखाइए साइड से, इधर से दिखा दीजिए, साइड से, हाँ। ऐसे बैठे कुर्सी पे, यहाँ हाथ लगाया, यहाँ लगाया और यहाँ से आगे ऐसे झुक गए। कमर बिल्कुल सीधी रहेगी, गर्दन आगे की ओर रहेगी। अब यहाँ पे खिंचाव आ रहा है, सियाटिका पेन के लिए बड़ा अच्छा है। चेयर पोज आप कर सकते हैं ये। इसी प्रकार दूसरे पैर से भी कर सकते हैं। और जिस पैर में करने से दर्द होता है उसको इग्नोर कर दीजिए, दूसरे पैर से फिर वापस कर लीजिए। कमर गर्दन सीधी कीजिए और आगे की ओर झुक जाइए ऐसे। रिलैक्स। कैसा लगा? अच्छे से सारे आसन इन्होंने अच्छे से किए और आपने भी अच्छे से किए। और ऐसे करते रहिए, समझ में नहीं आए तो फिर पूछ लीजिए। हमें कमर को और घुटने को जो रोग है वो दूर भगाना है, कमर को दूर नहीं भगाना, इनके रोगों को दूर भगाना है। तो आप रोजाना करते रहिए। और सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। और जो रोगी है कमर के हो या सियाटिका के हो, और हमने पहले घुटनों का भी बनाया था पैकेज, चाहे तो आप पीछे जाके देख सकते हैं हमारे चैनल पे, योगाचार्य बजरंग के नाम से चैनल है। और हमारी जो सारी टीम है एडवांस योगा ग्रुप की, सभी अच्छे से काम कर रही है और निःशुल्क भाव से काम कर रही है। और घर घर योग सिखा रहे हैं, हम पार्क में जाके सिखा रहे हैं, गाँव गाँव जाके सिखा रहे हैं, स्कूल कॉलेजों में जाके हम योग की ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो आप इस मुहिम में हमारा साथ दीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक फैलाएं। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे, धन्यवाद।